में कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है वो खुदावंद के बंदा मुक़द्दस यीशु की किताब उसका 24वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत जो है कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस यीशु की मार्फत लिखा जाने वाला कलाम मुक़द्दस का हिस्सा उसका 24वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत जो है वो हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी परस्तिश करो और उन देवताओं को दूर कर दो जिन की परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की परस्तिश करो। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत बुजुर्गी हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदद के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। अपनी कमजोरियों को ऐ खुदावंद तेरे कदमों में ढेर करना चाहता हूँ और दरखास्त करता हूँ कि तू ऐ खुदावंद उन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर हो, वो मेरे रूह और जान पर ऐ खुदावंद काबिज रहे, और ऐ खुदावंद तेरे लोगों से हम कलाम हो, हमसे हम कलाम हो, ताकि खुदावंद हम तेरे बेटे के जलाल का सबब हो और इस अखीर वक़्त में खुदावंद एक दूसरे की तकवीयत के लिए आगे बढ़ सकें। और ऐ खुदावंद उन तमाम इक़दाम को जो ऐ खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों के लिए रखे हैं उनको ऐ खुदावंद जान सकें। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। ये एक सुनहरी दौर के बाद की बात है जब खुदा मिस्र से उनको निकाल के ले आया और कैनान पर वो काबिज हो गए। यीशु ने उनको सारी जमीन जो है वो कबीला दर कबीला खानदान दर खानदान बांट दी। तो ये एक सुनहरी दौर था। अब उनको फैसला करना था कि अब उन्होंने यहां पर किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। अगर आप इसका पस मंजर देखें तो खुदा यीशु के जरिया से बनी इस्राएल से बात करता है और कहता है कि मैंने क्या किया। खुदा बनी इस्राएल से कह रहा है कि मैंने क्या किया है तुम्हारे लिए, और अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करते हो मेरे लिए। सो खुदा उनको मिस्र से निकलने से लेकर तमाम आफात रास्ते में हर एक बादशाह के ऊपर जहां पर उन्होंने फतह पाई उसका जिक्र करते 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 मंजिल ब मंजिल वो उनको उस जगह पर ले आता है कि यीशु उससे पूछता है अब तुम्हें फैसला करना है, अब बात तुम पर आ गई है। अभी तक तो खुदा तुम्हें संभाले हुए था, अब आपने अपने आप को पेश करना है। और आप अपने आप को कैसे पेश कर सकते हैं? इसलिए आज का जो इन दो आयात में से अनवान का इंतखाब किया गया है, मुंतखब किया गया है, वो है फैसला आपका है। आज का जो मजमून है वो है फैसला आपका है। और खुदा ने उनको उस बड़ी कसम की वजह से जो उसने उनके बाप दादा से खाई थी
उनको वो मुल्क अता कर दिया और उनके साथ शर्त रखी कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर नहीं चलोगे तो जिस तरह से मैंने दूसरी कौमों को यहां से निकाल दिया है तुम्हें भी निकाल दूंगा। तुम मेरे अहकाम पर अमल करना। और अहकाम पर अमल करने के लिए उन्हें इंतखाब करना था, खुदा का इंतखाब। उन्हें इंतखाब करना था, माबूद का इंतखाब। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस इंतखाब में बड़ी वजाहत के साथ हमारी जो है वो मदद की है कि जब कभी तुम ऐसी जगह पर फंस जाओ और इंतखाब ना कर पाओ तो इस बात को सामने रखना। और अगर आप यीशु 24वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े तो खुदावंद उनको जताता है कि तुम क्या थे और क्या बन गए हो। और मैंने तुमको वो मुल्क जिस पर तुमने मेहनत ना की और वो शहर जिनको तुमने बनाया ना था अनायत किए और तुम उनमें बसे हो और तुम ऐसे ताकस्तानों और जैतून के बागों का फल खाते हो जिनको तुमने नहीं लगाया। ये सब चीजें खुदा कह रहा है कि मैंने तुमको दे दी हैं, इसलिए अब तुमने फैसला करना है कि तुम किस की इबादत करते हो, तुम किस के पीछे चलते हो, तुम किस की पैरवी करते हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो हमें बहुत खूबसूरत जो है वो एक मशवरा दिया है और फैसला करने के लिए हमारी मदद की है। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 24वीं आयत। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दिया कि आने वाले वक्त में आज तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो किन मामलात में पेश आने वाली है। खुदावंद ने किसी माबूद को खड़ा नहीं किया, खुदावंद ने किसी देवता का नाम नहीं लिया, बल्कि उसने उस चीज का नाम लिया जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा सामना है, और वो है दौलत। और दौलत जो है ये मुख्तलिफ अंदाज के अंदर आज जो है वो दुनिया में पाई जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा फैसला क्या है। क्या हमें फैसला करने में दिक्कत होती है उस वक्त जब बात हमारे अकीदे की आ जाती है, जब बात हमारे मिजाज की आ जाती है, जब बात हमारे असूल की आ जाती है, जब बात सच्चाई की आ जाती है, सदाकत की आ जाती है, तो क्या हमें फैसला करने में दिक्कत महसूस होती है? ऐसा ही एक वाकया मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। नबूकदनेस्सर बनी इस्राएल को कैद करके बाबल ले गया। खुदा ने उनको बेच दिया और कहा 70 हफ्तों तक तुम वहां कैद रहोगे। और लोग वहां कैद थे। उसने यरूशलेम से हर एक हुनरमंद आदमी उठाया और बाबल ले गया। उसने बाबल को तामीर किया और यहूदियों के कुछ लोगों को उमरा में शामिल कर लिया उसने, जो दानिशमंद थे, जो अक्लमंद थे, जिन्हें खुदा ने सरफराज किया था। और उन्हें उसने अपने उमरा में जब शामिल किया तो उमरा जो है वो बादशाह के हर हुक्म के आगे जो है सर तस्लीम खम करता है, क्योंकि जब उमरा सर तस्लीम खम करते हैं
تو अवाम राया वो सर तस्लीमें खम करती है। लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जो मिजाज, असूल, अकीदे और सच्चाई के खिलाफ था। उसने एक मूरत बनाई, बड़ी मूरत, और एक मैदान में नस्ब कर दी और कहा जब करना की आवाज बुलंद हो, जब साज बजे और एक वजद तारी हो, तो सब लोग एक जुबान होकर इसके आगे सिजदा करें। उम्रा मुकर्रर कर दिए गए, लेकिन 3 लोगों ने अपने अकीदे, अपने असूल, अपने मिजाज और सच्चाई के ऊपर खड़े रहकर उन्होंने उसको सिजदा ना किया। वो बच सकते थे, वो अपनी जान छुड़ा सकते थे, वो मजबूरी अपनी बयान कर सकते थे। हम कैद में हैं, हम गुलाम हैं, हमारी सुनता कोई नहीं, हमें सजा मिलेगी, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवियां हैं, हम कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे। लेकिन वो उस हुक्म के खिलाफ खड़े हो गए जो उनके माबूद के खिलाफ था, जो उनके अकीदे के खिलाफ था। क्या खुदा आग नहीं बुझा सकता था? तो आज का मसीही अगर होता तो वो कहता खुदा आग ही बुझा देवे। क्या खुदा के अंदर ये कुदरत नहीं है कि वो आग बुझा दे? अगर वो आग बुझा दे, जो आग नाज़िल कर सकता है, क्या वो आग बुझा नहीं सकता? अगर वो आग बुझा दे तो क्या उसकी कुदरत नुमाया होगी? वो उससे बढ़कर काम करना चाहता है जो आपकी सोच है, लेकिन उसका फेल, उसका काम आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। फैसला कीजिए। आइए मैं आपको उनका फैसला दिखाता हूं। दानियल की किताब उसका 3रा बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। कितनी दलेरी है, कितनी सच्चाई है और कितना साफ बोल रहे हैं वो। हमारा खुदा ये कर सकता है, लेकिन अगर नहीं भी करेगा, वो हमें मरने देगा तो भी हम उसके असूलों से पीछे नहीं हटेंगे, हम सजदा नहीं करेंगे। और इस बात से नबूकदनजर सीख पा हो गया। वो अपने गुस्से पर जो उसका इख्तियार था खो बैठा। उसने कहा 7 गुना आग तेज कर दी जाए। हो गई, फेंकने वाले जो है जल गए, मर गए। और जब उसने देखा तो वो अपने उमरा से पूछने लगा, तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? क्या हमने 3 लोग जो हैं वो अंदर नहीं फेंके? उन्होंने कहा खुदावंद 3 लोग फेंके हैं। तो उसने कहा मुझे 4 क्यों दिखाई देते हैं? आए सदरक, मीशक और अबदलनजू बाहर आओ, तुम्हारे खुदा की तारीफ हो। ये है आपके फैसले की ताकत। लेकिन अगर हम बैठे रहेंगे, अगर हम फैसला नहीं करेंगे, तो खुदा अपनी कुदरत को नुमाया
नहीं कर पाएगा। दानियल की किताब उसका 2 बाब उसकी 5वीं है। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूं कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला हो जाएंगे। ये आयत हमें बताती है कि सदरक, मीशक और अब्दुलनजू को सिर्फ अपनी जान का जो है वो सामना नहीं था, अपनी जान का फिक्र नहीं था, बल्कि उस वक्त के हाकम जो हैं वो माँ बाप की गलती के साथ बच्चों को भी और जगह को भी सजा देते थे। तुम्हारा घर मजबला बना दिया जाएगा, निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इन्होंने बादशाह की हुक्म अदूली की और आज उस घर की खंडरात जो है वो पड़े हैं, उसकी ईंटें पड़ी हैं, बरकत जाती रही है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताते हैं कि तुम्हारे फैसले मस्बत होने चाहिए। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 33वीं आयत। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि जब तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की हैं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। सदरक की आवाज में कैसा इत्मीनान है। आए बादशाह, हमारा खुदा हमें इस जलती हुई आग से बचाने की ताकत रखता है। और दूसरे नंबर पर जो मेरे पास का हवाला है, फैसला कुन बात जिसने की, वो है जदाऊन। जदाऊन मदियानियों के सबब से बहनों, बेटियों, बच्चों, औरतों, मर्दों, बुजुर्गों के दुखों की वजह से बड़ा परेशान था। जुबान था, दिल में एक वलवला था, जज्बा था, जोश था, ताकत थी, लेकिन फैसला करने की कुव्वत नहीं थी। एक दिन खुदा का फरिश्ता उसके पास आ खड़ा हुआ और उसे कहने लगा, आए जबरदस्त सूर में। भाई, एक डरपोक आदमी को जब आप सूरमा कहेंगे, वो कहेगा आप मेरा तमस्कर उड़ा रहे हैं, आप मुझे तंज कर रहे हैं। मैं और सूरमा, खुदावंद उसे कहते हैं अपने इसी जोर में जा और जाकर इस्राएल को मदियानियों से छुड़ा। जब आप खुदा का इम्तिहान करते हैं, नहीं, हम तो खुदा का इम्तिहान नहीं करते, हमने कभी नहीं किया। जरा अपनी दुआओं पर गौर कीजिए। आपकी दुआ के अंदर हर रोज खुदा का एक इम्तिहान है। खुदावंद उनको तसल्ली दे दे, उनके लिए ये कर दे, मेरे लिए ये कर दे, हमें इस तरह से रख, हमें उस तरह से रख। तो खुदा भी आपसे इम्तिहान लेता है। उसने जब जदाऊन ने उसका इम्तिहान लिया, वो कहने लगा, अच्छा आज मैं रुई रखूंगा, रुई गीली हो जाए और सारी जमीन खुश्क रहे। अच्छा आज मैं रुई रखूंगा, सारी जमीन गीली हो जाए और रुई खुश्क रही है। अब मैं चाहता हूं रुई गीली हो और सारी जमीन जो है वो खुश्क रहे। ये इम्तिहान जब उसने किया तो खुदा ने भी उसका इम्तिहान किया। उसने उसको कहा, अच्छा मैं इम्तिहान में पास हो गया हूं, तूने जो कहा मैंने किया। रुई गीली हुई, जमीन सूखी रही, जमीन सूखी रही, रुई गीली हुई। अब तुझे यकीन आ गया है मैं कौन हूं और जो मैंने कहा वो ठीक कहा है, सच कहा है। अब तेरी बारी है, फैसला कर। और खुदा ने उसे कहा,
आज रात वो बैल ले और अपने बाप के उस बैल को लेकर बाल का मज़बा जो तेरे बाप ने बनाया है ढा दे। आज तक हमसे हमारे बाप का मज़बा नहीं ढहा गया, हम उसको मिस्मार नहीं कर पाए। अभाव जदाद से चलता आ रहा है। उसने कहा उसको ढा दे और जो उसके पास ये सीरत है उसको काट डाल। और जदाउन ने भी ऐसा ही किया। उसको भी यकीन हो गया था कि मेरा खुदा जलती भट्टी से हमें बचा सकता है। काट दिया उसने। और फिर खुदा ने कहा इस गड़ी की चोटी पर कायदे के मुताबिक मेरे लिए मज़बा बना और उसी यसीरत की लकड़ी से जिसे तूने काटा था सोख्तनी कुर्बानी गुजरान। कज़ाब की किताब उसका 6 बाब 26वीं है। और खुदावंद अपने खुदा के लिए गड़ी की चोटी पर कायदे के मुताबिक एक मज़बा बना और उस दूसरे बैल को लेकर उस यसीरत की लकड़ी से जिसे तूने काट डालेगा सोख्तनी कुर्बानी गुजरान। और तीसरे नंबर पर जो मेरे पास शख्सियत है वो है मूसा। आपका फैसला, आपके दिल की तमन्ना, आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। मूसा को बचपन से यह ख्वाहिश थी मेरे लोग इस गुलामी से निकले, मेरे लोग आजाद हों, मेरे लोग मलकियत हासिल करें। जानता कुछ नहीं था तो भी कहानियों के बलबूते पर वो अपने अंदर एक जज्बा रखता था। खुदा ने जब उसको मौका दिया, खरूज की किताब 3 बाब उसकी 10वीं और 11वीं है। सो अब मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। और मूसा क्या उज़र पेश करता है? मूसा ने खुदा से कहा मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। और फिर 13वीं आयत में खुदा उससे कहता है उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैं तुझे भेजता हूं, इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे, तुम मुझे मान लोगे, तुम मुझे तस्लीम करोगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उससे पेशतर कि वो कुछ करे, आपका फैसला जरूरी है। और इसके बाद चौथे नंबर पर, आखिरी नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूं 120 की जमात पर खुदावंद ने एक फैसला छोड़ा। उन्होंने कहा यरूशलेम से बाहर न जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा ना पा जाओ, उस वक्त तक यरूशलेम से बाहर ना जाना। फैसला शागिर्दों का था। अगर वो चाहते रुकते, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए सब भाग गए अपने अपने काम पर। पतरस मछलियां पकड़ने के लिए चला गया, सब ने सोचा वक्त जाया किया, दिन जाया हुए, कुछ नहीं हुआ, कारोबार चौपट हो गया, कुछ कमा नहीं पाए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। फैसला उनका मस्बत अगर हुआ तो वो बहुत कुछ लेंगे। और आज वो इस तरह की फलदार जिंदगी जीकर इस दुनिया से गए हैं कि मैं और आप उस मसीह से
वाकफियत रखते हैं। मैं और आप उस मसीह की खिदमत का हिस्सा है। मैं और आप उस हमेशा की निजात के बारे में जानते हैं। मैं और आप उस हमेशा की जिंदगी की जुस्तजू करते हैं। आज भी फैसला आपका है। खुदावंद चाहता है आप जो भी फैसला करें वो अपनी कुदरत को नाज़ल फरमाएगा। अगर फैसला मनफी हुआ तो दुख उठाएंगे, अगर फैसला मस्बत हुआ तो आपके लिए बहुत बड़ा इनाम और आराम जो है वो रखा है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस पैगाम के लिए। हमें ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि हम तेरे लिए खड़े रहें और तेरा नाम जलाल पाए। जो बहन भाई यहाँ पर नहीं है, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर और उनको अपने वक़्त पर फिर से ला, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। अपने पैगाम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीब मुकद्दस जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।